इस समय जब पूरी दुनिया में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, इस बीच डिप्लोमेसी यानी कि कूटनीति कैसे करनी है और अपने देश के हितों की रक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, ये चीज़ अगर दुनिया के किसी भी लीडर को सीखनी है तो प्रधानमंत्री मोदी इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है। प्रधानमंत्री मोदी ने मुस्लिम कंट्रीज के साथ भारत के टाइज इतने मजबूत कर दिए हैं कि ये देश आज की डेट में न सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहे हैं, भारत के साथ लगातार ट्रेड डील साइन कर रहे हैं, बल्कि अपने देश में भव्य मंदिर तक बनाने के लिए जमीन दे रहे हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए ये कहना गलत नहीं होगा कि आज की डेट में भारत और मुस्लिम देशों के बीच जो संबंध है और जो दोस्ती है वो इतिहास में सबसे हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर है। इस बार भी भारत ने कट्टर मुस्लिम देश कतर के लिए एक ऐसा जेस्चर शो किया है जिसके चर्चे न सिर्फ भारत और कतर में हो रहे हैं, बल्कि मिडिल ईस्ट के सभी गल्फ देश आज की डेट में इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। दरअसल भारत ने कतर के रूलर अल थानी को इनवाइट किया था और पिछले कल देर शाम को वो भारत पहुंचे। स्क्रीन के ऊपर आप ये विजुअल्स पिछले कल के ही देख रहे हैं। ये सेकंड टाइम है जब वो भारत आ रहे हैं। अल थानी लास्ट टाइम साल 2015 में भारत आए थे, यानी 10 साल के बाद ये भारत आ रहे हैं। हुआ यह कि पिछले कल प्रधानमंत्री मोदी ने सभी प्रोटोकॉल्स को तोड़ते हुए कतर के आमिर अल थानी को एक स्पेशल सरप्राइज दिया और उनको रिसीव करने के लिए खुद ही दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए। प्रधानमंत्री मोदी ने गले लगाकर काफी गर्मजोशी के साथ कतर के रूलर अल थानी का स्वागत किया। अब ये क्योंकि लास्ट मोमेंट के ऊपर डिसाइड हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी अल थानी को रिसीव करने खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर जाएंगे, इसलिए भारत सरकार उनके लिए कोई ज्यादा भव्य कार्यक्रम तो नहीं कर पाई, लेकिन एक छोटा सा तलवारबाजी का कार्यक्रम वहां पर अरेंज किया गया, जिसको दोनों लीडर्स ने कुछ मिनट तक वहां पर देखा और फिर दोनों लीडर्स अपनी अपनी गाड़ियों में बैठकर एयरपोर्ट से रवाना हुए। एरिया के हिसाब से देखा जाए तो कतर गल्फ में एक काफी छोटा सा देश है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री मोदी अल थानी को रिसीव करने खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर आए। अब सोचने वाली बात है कि मोदी सरकार ने अल थानी के लिए प्रोटोकॉल्स को साइड के ऊपर रखते हुए इतना स्पेशल जेस्चर आखिरकार क्यों दिखाया, ये सवाल उठना तो लाजमी है। अब इसके भी 3-4 कारण है। साइज में तो कतर देखने के लिए एक छोटा सा ही देश है, लेकिन मिडिल ईस्ट में जितने भी पॉलिटिक्स होती है, इजराइल फलस्तीन से लेकर अफगानिस्तान, ईरान, सभी मेजर डिसीजंस कतर में बैठकर ही होते हैं। फिर चाहे वो अमेरिका और तालिबान के बीच अफगानिस्तान पीस टॉक्स हों, हमास और इजराइल के बीच सीजफायर करवाने के लिए पीस टॉक्स हों, सीरिया को लेकर नेगोशिएशंस चल रही हों, या फिर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल की कंट्रीज के आपसी मतभेदों को सॉल्व करने की मीटिंग्स हो, ये सारी कतर ही होस्ट करता है और सभी पार्टीज के साथ स्टेबल रिलेशंस को मेंटेन करके रखता है। कहने का मतलब है कि मिडिल ईस्ट और आसपास की जितनी भी मुस्लिम कंट्रीज हैं, अगर किसी को भी आउटरीच करना है तो कतर उसमें काफी मददगार साबित होता है। हमास, हिजबुल्लाह, तालिबान या फिर इनके जैसे और जितने भी इस्लामिक आतंकी संगठन हैं, कतर के इन सबके साथ अच्छे रिलेशंस है। यहाँ तक कि हुदीस के साथ भी कतर के लिंक है, इसलिए उनके साथ नेगोशिएशंस को कतर ही फैसिलिटेट करता है। कहा जाता है कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स में कतर सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर कतर के साथ अच्छे रिलेशंस बन गए तो समझो मिडिल ईस्ट के अंदर वहां पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट काफी हद तक सेफ हो जाएंगे। इसके बाद कतर को स्पेशल जेस्चर दिखाने का एक और रीजन ये भी है कि भारत हर साल जितनी भी नेचुरल गैस इंपोर्ट करता है उसका 40% यानी कि 40% अकेले कतर ही भारत को सप्लाई करता है। एलपीजी गैस का भी एक बड़ा पोर्शन कतर से ही भारत आता है एंड इसके लिए कतर ने भारत के साथ लॉन्ग टर्म डील साइन की हुई है। मार्केट में किसी भी रीजन से कोई भी प्राइस फ्लक्चुएशंस आ जाएं, लेकिन कतर ने हमेशा भारत को डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर ही गैस सप्लाई की है और आगे भी भारत को कतर से डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर नेचुरल गैस और एलपीजी गैस चाहिए। एक और बड़ा रीजन ये भी है कि कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप्स और रियल एस्टेट सेक्टर में हैवीली इन्वेस्टमेंट की है और हमें कतर से आगे भी कई बिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट और चाहिए। इसके साथ ही भारत के 8 लाख लोग आज की डेट में कतर में जॉब कर रहे हैं और हर साल ये कई सारे बिलियन डॉलर्स रेमिटेंसेस के रूप में भारत भेजते हैं। भारत चाहता है कि कतर और भी इंडियन वर्कर्स को हायर करे। 2 साल पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंटरवेंशन के बाद कतर के आमिर अल थानी ने उस समय भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा स्टेप उठाया था। 2023 में कतर ने भारत के 8 इंडियन नेवी वेटरन्स को जासूसी के आरोप में सजा सुनाई थी, लेकिन फिर बाद में प्रधानमंत्री मोदी के कहने के ऊपर कतर ने इंडियन नेवी वेटरन्स को रिलीज करके भारत भेज दिया था। एक ये भी रीजन हो सकता है जो प्रधानमंत्री मोदी अल थानी को स्पेशल जेस्चर दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है कि कतर के आमिर को रिसीव करने खुद ही एयरपोर्ट के ऊपर जाकर प्रधानमंत्री मोदी ने क्या सही किया? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।